आज हम लोग क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से पाठ 1 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। यह मध्य प्रदेश में है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। ये स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होकर भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ईंधन तथा बीच में विनय इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी भाषा शैली तत्सम तद्भव के साथ साथ साहित्यिक शब्दों की भी बाहुल्यता है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। सीधी सरल भाषा में गूढ़ बात कहने में ये निपुण हैं। शैली की चित्रात्मकता पाठक को बांधे रखती है। किस्सागोई कहानी कहना किस्सागोई कहलाता है और वाचिक वही बोल कर बोलना। अब ये इस कहानी में है क्या, देखिए। नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानी के माध्यम से उन नागरिकों के योगदान के महत्व को उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, जिनके नाम से सभी अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी के कस्बे तक सीमित थी। हवलदार साहब कंपनी के काम से कस्बे में 15 दिन बाद आया करते थे। यह कस्बा एक सामान्य कस्बा ही था। इसमें कुछ कच्चे व पक्के घर थे। लड़के लड़कियों के लिए एक स्कूल भी था। नगर पालिका कस्बे के लिए यदा कदा काम भी किया करती थी। नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का फैसला किया और कस्बे के इकलौते स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर पत्थर से नेताजी की छाती तक मूर्ति बनाकर तैयार कर दी, पर उसमें चश्मा लगाना भूल गए। पत्थर या पारदर्शी चश्मा लगाने में असफल रहे होंगे। मूर्ति चौराहे पर लगा दी गई। मूर्ति देखकर कस्बे के लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह जगता था। उन्होंने नेताजी की मूर्ति में असली चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह प्रयास और विचार पसंद आया। उन्हें लगा कि लोगों में नेताजी के प्रति आदर व सम्मान है। अलग अलग समय पर आने पर हवलदार साहब को मूर्ति में हर बार नया चश्मा दिखाई देता। हवलदार साहब आश्चर्यचकित हुए और जिज्ञासावश उन्होंने पान वाले से हर बार मूर्ति के चश्मे बदलने की बात पूछी। पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा बदल देता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह चश्मा उतार कर दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। पान वाले ने यह भी बताया कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल मूर्ति को चश्मा लगाना भूल गए थे, जो कैप्टन को ठीक नहीं लगता था। उसने मूर्ति को एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया था। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से उसके बारे में यह भी पूछा कि क्या वह नेताजी के फौज का कोई सिपाही था। पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंगड़ा व्यक्ति फौज में कैसे जा सकता है। तभी वह उस तरफ से जाते हुए कैप्टन को दिखाता है। कैप्टन एक पतला दुबला सा बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके पास एक संदूकची व बाँस था। बाँस पर तरह तरह के चश्मे लटक रहे थे। जिस ढंग से पान वाले ने हवलदार को कैप्टन का परिचय दिया था वह उनको पसंद नहीं आया। हवलदार कैप्टन के बारे में और भी जानना चाहते थे, परंतु व्यस्त होने के कारण पान वाला बताने को तैयार नहीं था। हवलदार साहब 2 साल तक लगातार कस्बे में आते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मे देखते रहे। एक बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। पान वाले से पूछने पर हवलदार साहब को कैप्टन के मरने की बात पता चली। यह सुनकर
चले गए, पर सोचने लगे कि देश के भविष्य का क्या होगा, जिसकी जनता देशभक्तों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उधर से गुजरे। उन्होंने सोच लिया कि आज चौराहे पर रुक कर वे मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं, पर अचानक उनकी नज़र उस ओर गई तो देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर बच्चों ने सरकंडे से बना चश्मा पहना दिया था। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। अब देखिए कहानी में मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। दूसरा बिंदु है, कस्बे की नगरपालिका ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और मूर्ति की टोपी की नोक और कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंप दिया गया। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उन्हें याद आने लगे। यह प्रयास उन्हें सराहनीय लग रहा था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब को यह देखकर कौतुक हुआ। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देखा और उन्होंने सोचा कि वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। और उन्होंने इस बारे में एक नज़दीक में एक पान वाला था, उसके इस बारे में पूछ ही लिया तो उस चश्मे वाले का नाम ही कैप्टन था। और वो चश्मा बेचने का काम करता था और चश्मा जब कोई ग्राहक को पसंद आ जाता था तो वो चश्मा मूर्ति का भी ले लेता था और वो मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता था। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि वो कैप्टन जिंदा रहा। और एक बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने चश्मा बिना मूर्ति देखी। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि चश्मा रहे या ना रहे। परंतु कुछ दिन बाद गुजरे तो बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। तो उन्होंने देशभक्ति की भावना से उतर कर उनको अटेंशन की मुद्रा में आए और उन्होंने उनको सैल्यूट किया। देखिए शीर्षक की सार्थकता कैसे है। नेताजी का चश्मा। शीर्षक जिज्ञासा से भरा हुआ है। मास्टर मोतीलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल जाता है, जिसके बिना वह अधूरी है। उसे पूरा किया जाता है बाहर से चश्मा लगाकर, जो अत्यंत जिज्ञासापूर्ण है कि ऐसा क्यों होता है। पूरी कहानी का कलेवर ही नेताजी के चश्मे से आपूरित है। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति का लगना, उसमें चश्मे का न होना, कैप्टन द्वारा चश्मा लगाना, यदा कदा लगे चश्मे की बिक्री के बाद नया चश्मा लगाना और कैप्टन की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा सरकंडे से बना चश्मा लगाकर नेताजी की मूर्ति को पहनाना एक ऐसी देशभक्ति का प्रतीक है जिसे हवलदार साहब भावुक हो उठते हैं। कहानी का यह शीर्षक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण भी है। हमारे मन में देशभक्ति तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति आदर के भाव को जागृत करने में सक्षम है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देखिए। नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना जागृत करना है। यह कहानी हमें बताती है कि देश इसमें रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सभी लोगों में होनी चाहिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह बताता है कि देशभक्ति का जुनून रखने वाले लोगों का हमें उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान की ओर संकेत करती है जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को तथा उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखा है। अंत में यह कहानी बच्चों द्वारा सरकंडे से बने चश्मे
को नेताजी की मूर्ति को पहनाकर उनकी देशभक्ति का परिचय देती है। इस तरह लेखक का कहानी लिखने का उद्देश्य यह है कि देशभक्ति दिखावे से नहीं अपितु भावना से होती है और लेखक अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं।